नमस्कार। उदयपुर में जो कुछ हुआ उसकी सूचना आपके पास है ही। दो दरिंदों ने, वहशियों ने, नरपिशाचों ने, हैवानों ने जितना कड़ा से कड़ा शब्द मैं उपयोग कर सकता हूं वो मैं उनके लिए उपयोग करना चाहूंगा। उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की, उसका वीडियो बनाया और दावा यह कि ये सब धर्म के हित में कर रहे हैं, अपने मजहब के हित में कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, दुनिया का कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। यह अलग बात है कि अलग अलग वक्त पे राजनीति के लिए, व्यक्तिगत हितों के लिए, पागलपन के लिए ऐसी हरकतें इतिहास में दर्ज मिलती हैं। और दूसरी बात, ये देश, जिस देश में हम रहते हैं, ये देश संविधान से चलता है, किसी भी धर्म, मजहब, रिलीजन की किताब से नहीं चलता है। इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। लेकिन इन सब के साथ यह भी समझना चाहिए कि ये जो हिंसा हमारे समाज के अंदर भर गई है, जो धार्मिक कट्टरता हमारे समाज के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है, वो कोई एक दिन में नहीं आई है। एक बात मैं बिल्कुल साफ कह दूं कि कोई भी व्यक्ति जो एक तरह की धार्मिक हिंसा का समर्थन करता है, उसे कोई अधिकार नहीं है दूसरे तरह की धार्मिक हिंसा की आलोचना करने के लिए। धर्म के नाम पर की हुई हर हिंसा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या किसी भी नाम पर संविधान के विरोध में की हुई कोई भी हिंसा, कोई भी कार्रवाई निंदनीय है और एक नागरिक के तौर पर हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन लगातार हम देख क्या रहे हैं? जो देख रहे हैं वो इसके ठीक उल्टा है। शंभूलाल रैगर का कल मैंने नाम लिया फेसबुक पे तो बहुत लोग दुखी हो गए, नाराज हो गए, उद्वेलित हो गए। लेकिन याद करना पड़ेगा, अगर शंभू रैगर ने जब अखलाक की हत्या की थी फेसबुक लाइव में, अगर तब आपको खुशी हुई थी, तब आपको दुख नहीं हुआ था, तो कल की हत्या पर जो आपका दुख है वो झूठा है, वो नाटक है, वो सांप्रदायिक है। 47 में जब देश बना, 50 में हमारा संविधान बना, तो क्यों बना? सभी लोगों को, सभी धर्मों को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो, उसको अपने रीति रिवाज के साथ इस देश में रहने की इजाजत तो मिली। लेकिन वो इजाजत संविधान से आगे नहीं है। उस इजाजत में किसी की हत्या शामिल नहीं है। संविधान के तहत हर नागरिक को अधिकार प्राप्त है, लेकिन किसी भी नागरिक को संविधान से इतर, संविधानेतर अधिकार नहीं प्राप्त है। आज जिस तरह के हालात बन गए हैं, हमने क्या क्या नहीं देखा। हमने उदयपुर में दो धार्मिक, पाशविक, पैशाचिक लोगों को एक व्यक्ति की हत्या करते देखा। हमने फेसबुक लाइव में उतने ही पैशाचिक, उतने ही अमानवीय, उतने ही क्रूर रैगर को, शंभूदास रैगर को अखलाक की हत्या करते देखा। हमने हत्यारों के पक्ष में निकलते जुलूस देखे। हमने हत्यारों के गले में मालाएं देखी। हमने देखा कि वीडियो बना बना के किस तरह से हत्या की, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, ये सारी बातें हो रही हैं। और उसके बावजूद कानून जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर रहा। वो लोग एक तो जेल जाते नहीं हैं और जाते हैं तो बहुत जल्द छूट जाते हैं। इस बात को समझना होगा, एक तरह की हिंसा हमेशा दूसरे तरह की हिंसा को बढ़ावा देती है। ये जो दो हैवानों ने कल किया है, इनको लगता है इन्होंने अपने धर्म का, अपने मजहब का भला किया है। इसके ठीक उलट इन्होंने अपने धर्म और मजहब वाले लोगों के लिए जीना और मुश्किल कर दिया है। आप सोच के देखिए कि इन दो हत्याओं के बाद जिस मजहब की रक्षा के लिए हत्या की बात कर रहे हैं, उसके लोगों का जीना आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है। एक बात मैं बार बार दोहराता हूं कि अगर आप अपने धर्म के हिंसक लोगों का विरोध नहीं कर सकते, तो दूसरे धर्म के लोगों की हिंसा का विरोध करने का नैतिक अधिकार खो देते हैं। ये जो पागलपन पूरे देश में फैला है,
जिसमें कोई चाकू लेके, कोई तलवार लेके, कोई बंदूक लेके धर्म बचाने निकला है, ये दरअसल सब के सब इस देश को डुबोने निकले हैं। ये सब के सब बेसिकली अपराधी हैं। ये सब के सब बेसिकली समाज को, देश को नष्ट करने वाले लोग हैं। बहुत लंबी बात करने का कोई अर्थ नहीं है। आज मैं कोई आधे घंटे, 1 घंटे की बात करने भी नहीं आया हूं। लेकिन देश में जो ये पागलपन का माहौल बना है, इस माहौल को समझने की जरूरत है। हमारे देश में पत्रकारिता के नाम पे जो टीवी चैनल्स का तमाशा है, वो क्या कर रहा है? रोज सुबह शाम दिन रात केवल सांप्रदायिक बातें, सिर्फ सांप्रदायिक बातें, सिर्फ सांप्रदायिक बहसें। एक पागल मुल्ला जाके वहां कोई बैठ जाता है, एक इधर से जाके कोई पागल हिंदू बैठ जाता है, और ये सारे पूरे धर्म के ठेकेदार बनकर ये सारे के सारे लोग दिन रात हिंसा की बात करते हैं। सोशल मीडिया पे चले जाइए, भरे पड़े हैं ट्रॉल्स इधर के उधर के। कोई इधर से पागलपन मचा रहा है, कोई उधर से पागलपन मचा रहा है। ये देश पागलों का देश बनता चला जा रहा है। कश्मीर पे मैं काम करता हूं, मैंने देखे हैं वहां के हालात। मुझे डर है कि उस तरह के हालात बाकी हिंदुस्तान में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बजाय इसके कि इस तरह की हिंसा होने पर आगे आके कहा जाए कि चाहे अपराधी किसी धर्म का हो, चाहे मारने वाला किसी धर्म का हो, चाहे मरने वाला किसी धर्म का हो, धर्म को किनारे करके अपराध की सजा दी जाए। लोग ये तलाशने लगते हैं कि अगर अपना वाला है तो चुप रहा जाए, दूसरा वाला है तो चिल्लाया जाए। और जब वो ऐसा करते हैं तो दरअसल अगली हिंसाओं के लिए रास्ता खोल देते हैं। कल की घटना में एक शानदार काम हुआ। 6 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके बताया कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि महीने भर के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, उन्होंने तो खुद ही अपना सारा का सारा गवाही खुद दे दी है, खुद सबूत दे दिए हैं, खुद हथियार दे दिए हैं। तो किसी बहुत विशेष जांच की जरूरत तो इसमें है ही नहीं। जांच करने की सिर्फ यह जरूरत है कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं। यह जांच करना बहुत जरूरी है। और इस जांच के बाद इन दोनों को कड़ी से कड़ी जो हमारे कानून में सजा है वो मिलनी चाहिए, मिलेगी भी। काश, मैंने कल भी लिखा था, फेसबुक पे लिखा था मैंने, आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर हर धार्मिक हिंसा के बाद, अगर हर सांप्रदायिक हिंसा के बाद शंभू रैगरों को, मोहम्मद गौसों को, ऐसे हत्यारों को तुरंत के तुरंत सजा मिलती, कड़ी से कड़ी सजा मिलती, कानून अपना काम करता, तो इस तरह के लोगों को बढ़ावा नहीं मिलता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग इस देश में ऐसे पैदा हो गए हैं कि एक तरह के हत्यारे को तो माला पहनाते हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, दूसरे तरह के हत्यारे पर सवाल करते हैं। और फिर जब कोई बात करो तो कहते हैं इफ एंड बट मत लगाइए। ये इफ एंड बट नहीं है, ये व्हाट अबाउटरी नहीं है। एक तरह की सांप्रदायिक हिंसा दूसरे तरह की सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देती है। इसलिए जो भी सांप्रदायिक हिंसा होती है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, मैं जब शंभू रैगर की आलोचना करता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि वो मेरे धर्म का है। जब मैं मोहम्मद गौस की आलोचना करता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि वो किसी और धर्म का है। मेरे लिए दोनों अपराधी हैं, मेरे लिए दोनों इस देश के संविधान के दुश्मन हैं, मेरे लिए दोनों इस देश की शांति के दुश्मन हैं। मेरी प्राथमिकता है इस देश का संविधान, इस देश की सांप्रदायिक शांति, इस देश का विकास, इस देश की प्रगति, इस देश के नागरिकों की सुख और शांति। ये मेरी चाहत है। और सांप्रदायिक हिंसा चाहे वो किसी भी तरह की हो, मेरी इस चाहत के खिलाफ खड़ी होती है। इसीलिए बिना ये देखे कि हत्यारा किस धर्म का है, बिना ये देखे कि मरने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, दिक्कत तो यहां तक पहुंच गई है कि ये चीजें हम बलात्कार जैसी चीजों में भी उपयोग करते हैं। आपको याद होगा कठुआ में जो अमानवीय बलात्कार एक बच्ची का हुआ था, उसके बाद किस तरह के जुलूस निकले थे। बलात्कारी और हत्यारे अगर आपके धर्म के नायक बनेंगे तो माफ कीजिए, उस धर्म को कोई नहीं बचा सकता। अगर मोहम्मद गौस जैसा आदमी किसी को अपने धर्म का नायक लगता है तो मोहम्मद गौस और वह खुद अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। किसी और को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लोग अपने धर्म को नष्ट कर देंगे। अगर शंभू रैगर किसी को धर्म का नायक लगता है तो यकीन जानिए कि उसका धर्म निश्चित तौर पर खतरे में है। मैं सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि राजस्थान सरकार ने कार्रवाई की है,
दबाव बनाए रखिए ताकि जल्दी से जल्दी सजा मिले, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा की बातें, सांप्रदायिक नफरत की बातें, एक दूसरे के प्रति नफरत की बातें भड़काने से बचिए। देश में अगर इस तरह की अशांति का माहौल बनेगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं देश के शीर्ष नेतृत्व से भी यह अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि प्लीज आगे आइए, पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील कीजिए। इस मुद्दे पे सारे मुख्यमंत्रियों को समन कीजिए, बैठिए और इस तरह की हिंसा पर रोक लगाने की कोशिश कीजिए। इस तरह की हिंसा पर अगर रोक नहीं लगा तो यकीन जानिए वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, चाहे इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, चाहे इस पार्टी का हो, चाहे उस पार्टी का हो। इसी अपील के साथ कि शांति बनाए रखिए, इसी अपील के साथ कि हत्यारों के अंदर भेद करना बंद कीजिए, इसी अपील के साथ कि हत्याओं के बाद शोर मचाने की जगह, हत्याओं के बाद शोर मचाने की जगह, हत्याओं के पहले लगातार ऐसी बात कीजिए कि सांप्रदायिक सद्भाव बने। टीवी चैनलों पे जो इस तरह का तमाशा लगातार चल रहा है, इसका बहिष्कार कीजिए। उन लोगों से तो अपील करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नफरत बेचकर पैसे कमा रहे हैं और उनके जो कहते हैं ना दांत में खून लग गया, इसलिए वो तो नहीं मानेंगे। लेकिन एक दर्शक के तौर पे जितना हो सके इस तरह के कार्यक्रमों को देखना बंद कीजिए, वरना यह आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को और हमारे पूरे देश को एक ऐसी नफरत की अंधी गली में ले जाएगा जहां से वापस लौटने की कोई संभावना नहीं बचेगी। इसके पहले कि सड़कों पर लाशें ही दिखने लगे, प्लीज नफरत का, हिंसा का ये खेल रोकिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर शांति की अपील करता हूं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यह अपील करता हूं कि ऐसी सांप्रदायिक हत्या चाहे कोई करे, उसके खिलाफ एक आवाज में, बुलंद आवाज में बोलिए, कहिए कि हमारे देश के संविधान में धर्म के नाम पर ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।